ऊंचाहार रायबरेली। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन सांसद राहुल गांधी आवाम से रूबरू हुए। उन्होंने सबकी दास्तां की सुनी और उन्हें आश्वासन भी दिया। जनता की अपनी अपनी अलग अलग कहानी थी, कोई आवास चाहता था तो कोई पेंशन व किसी को इलाज की इमदाद। एनटीपीसी के अति विशिष्ट अतिथि गृह में नेता प्रतिपक्ष के दूसरे दिन की शुरुआत जनता से मुलाकात के साथ शुरू हुई। वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचे लोगों से एक एक करके मिले, सभी की अर्जियां ली, अर्जियों उस पर एक नज़र डाली और मुस्कुराकर आश्वासन दिया। इस दौरान लोगों से राहुल गांधी ने हालचाल भी पूछा। राहुल गांधी से मिलने आई गदागंज की राजरानी को आवास की इमदाद थी। इसी प्रकार उमरन निवासी राम आश्रय को आवास चाहिए था। गांव सन्ही निवासी एक दिव्यांग ने बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल मांगी तो राहुल गांधी के कहा कि आपको जरूर ट्राईसाइकिल मिलेगी। एनटीपीसी के संविदा श्रमिकों ने राहुल गांधी से मिलकर संपूर्ण मजदूरी का भुगतान कराए जाने और अन्य सुविधाएं दिलाए जाने की मांग की। अरखा गांव के पास दिगपाल का पूर्वा गांव के पास अर्धनिर्मित रेलवे अंडरपास के पूर्ण कराने को लेकर ग्रामीणों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इन प्रतिनिधि मंडलों ने भी की मुलाकात। राहुल गांधी से मिलने के लिए गुरुवार को सपा कार्यकर्ता और नेता भी पहुंचे। युवजन सभा के जिलाध्यक्ष शुभम पाल के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वो जिले की समस्याओं को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी से मिलने आए थे। राहुल गांधी के सामने उन्होंने बिजली, नहरों में पानी, किसानों को खाद की समस्या के बारे में अवगत कराया। भाजपा की नगर पंचायत अध्यक्ष ममता जायसवाल ने राहुल गांधी से नगर के विकास के लिए मांग रखी। उन्होंने अलीगंज मोड़ से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क की मरम्मत, ऊंचाहार बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण, नगर को 50 सोलर लाइट और 20 इंडिया माँ का हैंडपाइप की मांग की है। नगर पंचायत अध्यक्ष की मांग पर कार्रवाई के लिए राहुल गांधी ने अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा को सौंपा है। ऊंचाहार व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य के नेतृत्व में ऊंचाहार के व्यापारियों ने राहुल गांधी से मिलकर अपनी मांग रखी, जिसमें ऊंचाहार नगर की स्ट्रीट लाइट व सीएचसी को एनटीपीसी से 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने, रोडवेज बसों का आवागमन पूर्व की तरह ऊंचाहार नगर से होकर करने, एनएचएआई द्वारा नगर के ओवरब्रिज की सर्विस रोड और नाली का निर्माण कराए जाने की मांग की। धर्मेंद्र मौर्य ने बताया कि राहुल गांधी के पूर्ण आश्वासन दिया है। इस मौके पर राजू सोनी, एजाज अहमद, मो असलम आदि मौजूद थे। ऊंचाहार तहसील बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के राहुल गांधी से तहसील परिसर में सांसद निधि से पुस्तकालय स्थापित किए जाने की मांग की है। तहसील के वरिष्ठ अधिवक्ता रंजन मिश्र ने बताया कि पदाधिकारियों ने राहुल गांधी से मुलाकात की और अधिवक्ताओं को कानूनी किताबों के पठन पाठन हेतु तहसील परिसर में सांसद निधि से पुस्तकालय भवन निर्माण की मांग की है, जिस पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है। रायबरेली ऊंचाहार से सागर तिवारी की खास रिपोर्ट। ड्रामा सेंटर में तब्दील किया है और साथ ही एनटीपीसी के द्वारा ऊंचाहार नगर क्षेत्र और सीएससी में पर्याप्त मात्रा यानी कि 24 घंटे बिजली की सप्लाई दिया जाए। दूसरी डिमांड है, इस समय जब से बाईपास बन गया है, यहाँ की रोडवेज बसें कंटिन्यू उधर से ही जाती है और हमारे यहाँ के बूढ़ बुजुर्ग महिलाओं को सीधे वृंदावन या वहाँ तिराहा पे उतरना पड़ता है। तो उसके लिए बसों का ठहराव पहले की भांति ऊंचाहार में होता रहे और सांसद जी से मांग की है कि बस स्टॉप पर बढ़िया टीन शेड वगैरह का निर्माण करा दें। साथ ही जो एनएचआई के पेंडिंग कार्य, सर्विस रोड और नाली के कारण अनेकों दुर्घटनाएं होती रहती है, उस पर एनएचआई को सख्ती से वो पेंडिंग कार्यों को पूरा करवाने के लिए अनुरोध किया है, जिसमें सांसद जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है कि तत्काल इस पे कार्य होगा। आपको उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, और नहीं है तो इस पर अगर 10 दिन के अंदर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है या पत्र के माध्यम से हम लोग आश्वस्त नहीं होते हैं तो माननीय सांसद जी से जाकर के दिल्ली मिलेंगे और इस कार्य को करवाने का 100% संकल्प है कि करवाया जाएगा और उम्मीद है कि वो काम होगा। भैया अपना परिचय दीजिए। मैं शुभम पाल, समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिला आज राहुल गांधी जी एनटीपीसी में जनता दरबार लगा सबसे मुलाकात कर रहे हैं जी। क्या मुद्दे थे, किस विषय मिलने आए थे आप?
मैं राष्ट्रीय नेता है इसलिए मुलाकात करने आया था और समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और समाजवादी पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तो एक एक बूथ पे डट के अपना अपना बूथ मजबूती से जिता के भेजने का काम करते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग आप तो देख ही रहे हैं लगातार पूरे ज़िले में जिस प्रकार धरना ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा जा रहा है किसानों को। नहीं, आज आपके मिलने का मूल मुद्दा किस लिए मिलने आए थे, कारण क्या? मैं पूरे ज़िले की समस्त जो भी समस्याएं हैं उसको अपने लेटर पैड पे लिख के दिया भी हूँ। अब देखना ये है कि उस पर काम किस प्रकार होता है। मुद्दे क्या थे आपके? उसका मुद्दा ये था जैसे किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, एनटीपीसी में जो मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, उसका पैसा वापस लिया जाता है ठेकेदारों के माध्यम से, और भी बहुत सारी भ्रष्टाचार की जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को लेकर हमने अपने 8 सूत्री ज्ञापन दिया है राहुल गांधी जी को। और हमने मांग की है जैसे ऊंचाहार में दीपक चले अंधेला, ये बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय। नगर पालिका है, ऊंचाहार टाउन है, बिजली मिलती नहीं है, विकास होता नहीं है, तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं। अंडर पास जो भी बने हुए हैं उनमें सब में पानी भरा रहता है और किसान मोटरसाइकिल से चलता है। ग्रामीण अंचल के लोग जो भी निम्न स्तर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सब मोटरसाइकिल से चलते हैं। 4 पहिया नहीं है उन लोगों के पास, उनके मोटरसाइकिलों में सलेंसर के माध्यम से जो अंडरपास का पानी भरा रहता है उसके मोटरसाइकिल के इंजन में चला जाता है और उनकी इंजन सीज हो जाती है। वो बेचारे 10-5 हज़ार की व्यवस्था करके अपना इंजन बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और योगी आदित्यनाथ ने जल्दबाजी और कुंभ के चक्कर में रोड को इतनी गंदी तरीके से बना दिया है और बनवाया है कि बजट भी उसका ज़्यादा दिया, काम भी बहुत रद्दी हुआ है, गुणवत्ता कहीं नहीं है पूरी रोड में। आप समझिए कि ये स्थिति, आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चल लीजिए और उसके बाद योगी जी के बनाए हुए एक्सप्रेसवे पे चल लीजिए, दोनों की तुलना आप कर लीजिएगा, एक तरफ एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक तरफ गाड़ियाँ सीधी चली जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस राज्य में और इस सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पे है।